आज हम बात करेंगे उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्हें हमने डिसऑन कर दिया है या जिन्हें हमने भुला दिया है। अगर हम उन पर्सनैलिटीज़ को याद रखते हैं तो हमारे पास हर फील्ड में ऐसे बहुत से नाम होते जिनके बारे में हम बच्चों को बता के उन्हें एक मशले राह दिखा सकते थे। हमारे साथ हैं नुमान तारिक, जो हमें बताएंगे वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें हमने भुला दिया है और जिन्हें याद रखने की ज़रूरत थी। जी नुमान साहब। नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया। आपने इस टॉपिक को ज़रूरी समझा। इन पर्सनालिटीज़ का बात करना, जैसे आपने बात की, वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस फील्ड में एक्सपर्ट हमारे सामने होगा, हमारे बच्चों के सामने होगा, तो वो उसको लीडिंग फिगर बना के उसको फॉलो कर सकेंगे। और ये जो पर्सनालिटीज़ है ये तमाम तबका हाई फिगर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें पॉलिटिक्स है, साइंस है, आर्ट्स है, फिर पीस एक्टिविस्ट है, और उसके अलावा लॉ से रिलेटेड लोग हैं, फिर दूसरी और ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हमने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है और जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने बात की पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो भुट्टो तो आज भी जिंदा है। तो कौन सी पर्सनैलिटीज है जिन्हें हमने बुला दिया, जिन्हें याद रखना जरूरी भुट्टो था? तो बिल्कुल जिंदा है, आपकी बात ठीक है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद खान जुनेजो के बारे में, क्योंकि अगर हम सिविलियन सुपरमेसी की बात करें तो ही वाज द टॉर्च बियरर, और उन्होंने ज़िया के इमरजेंसी जो दौर था उसके अंदर उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस इंश्योर की, और ये बहुत बड़ा काम था उस टाइम में जबकि ज़िया ऑल इन ऑल थे। फिर जनेवा अकॉर्ड्स था, वो उन्होंने साइन किया, और वो जब रेटिफाई किया तो उन्हें ज़िया की बड़ी मुज़ाहमत का सामना रहा उस सारे टाइम में। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओजड़ी कैंप वाला जो वाकया हुआ, उसमें जुनेजो ही थे जिन्होंने कहा कि ये 110 लोग शहीद हुए हैं और इसका कोई ना कोई तो इंसान इनका जिम्मेदार है। और उन्होंने इंश्योर किया, 2 कमेटीज बनाई उन्होंने, एक मिलिट्री लेवल पे और एक सिविलियन लेवल पे, और उन कमेटीज का काम ये था कि उन्होंने बताना था कि ये वाकया कैसे हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, और क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप जिम्मेदार थी तो इस वजह से उनको अपने ही ओहदे से हाथ धोना पड़े। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें आज हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो एक पैरेलल स्टेट की सूरत इख्तियार कर चुकी है, उस दौर में भी इनके खिलाफ मोहम्मद खान जुनेजो ने स्टैंड लिया था। बिल्कुल। और इनको सेटिस्फाइड करने के लिए या इनको जिम्मेदार ठहराने के लिए उन्होंने बहुत से इकदाम किए थे। बिल्कुल ऐसे सही। अच्छा, आपने एक और बात की कि स्पोर्ट्स में हमारे ऐसे बहुत से हीरो हैं जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया है, भुला दिया है, और जिसकी वजह से बहुत सी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिनके बच्चों को नाम भी नहीं आते। वो कौन सी स्पोर्ट्स हैं, वो कौन से हीरोज़ हैं जिन्होंने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और हमने उन्हें भुला दिया? नाज़िर साहब, ये तो जुबान ज़द आम है कि स्पोर्ट्स इज इक्वल टू क्रिकेट। ओवरऑल पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट है। जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि बाबर आजम को एक अवार्ड से नवाजा गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, लेकिन क्या हम बाकी स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो देते हैं? और जब हम क्रिकेट को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो बाकी स्पोर्ट्स अंडरमाइन हो जाती हैं। और जो प्लेयर्स हमें क्रिकेट में देखने को मिल रहे हैं वो हमें हॉकी में क्यों नहीं देखने को मिलते? हालांकि जबकि हमारी हॉकी हमारी कौमी खेल है, नेशनल गेम है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि हॉकी के अंदर ही हमें सुहेल अब्बास जैसा प्लेयर है और उसके 348 गोल्स हैं फील्ड हॉकी में, जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर 21 बार उन्होंने हैट्रिक की है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उन्हें ड्रैग फ्लिक का किंग कहते थे, डेडलीस्ट ड्रैग फ्लिक थी उनकी, पूरी दुनिया में उनका नाम है सुहेल अब्बास का। और इतना बड़ा प्लेयर है जो हमें ना टॉक शोज में नजर आता है, ना वो हमें उसके बारे में कुछ लिखा पढ़ा देखने को मिलता है। उसके बारे में अगर आप जानना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी। फिर हमारे स्क्वाश के प्लेयर हैं जहांगीर खान, उनकी 555 कंसेक्टिव विन्स है। अच्छा जी। और अगर उसको हम देखें कि वो कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है, तो नासिर साहब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा कंसेक्टिव विन किसी भी प्लेयर की किसी भी गेम में नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि 555 मैच लगातार जीतना, ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होना विन करने के लिए गेम, ये नामुमकिन है, और आई डोंट थिंक सो कि ये रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन मसला फिर वही है कि हम इतने बड़े प्लेयर को उतना ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं। हमें करना चाहिए, हमारी स्टेट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे प्लेयर्स को आगे लाएं ताकि वो बच्चों के लिए मशाल राह बने। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बच्चों के लिए लीडिंग फिगर्स यही लोग हैं,
तो हमें बताना चाहिए इनके बारे में। अच्छा, आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई इकबाल मसीह पे। इस तरह के और बहुत से करेक्टर हैं जिन्होंने पीस के हवाले से बहुत जी नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन इनको भी हमने नज़रअंदाज कर दिया। आपके ख्याल में क्या रीजंस हैं और इकबाल मसीह का क्या रोल था, इसके बारे में थोड़ा वजाहत इकबाल करेंगे? मसीह की ऑडियंस के लिए भी है कि अगर इकबाल मसीह के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में जाके उनके बारे में डिटेल से जो हमारी वो वीडियो है उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें हमने वो जो इकबाल मसीह की ओवरऑल जो लाइफ है वो सारी कवर करने की कोशिश की है, और उसमें जो मटेरियल और जो चीज़ें अवेलेबल आपको मिल सकती हैं वो सारी उस वीडियो में हमने प्रेजेंट की हैं आपके सामने। इसी तरह हमारे मीडिया ने इकबाल मसीह को भी कवर नहीं किया। मजीद ये कि हम उनका जो लिंक है डिटेल वीडियो का वो इस वीडियो के एंड पे लगा देंगे ताकि ऑडियंस इसके बारे में मजीद जान जी सके जी कौन जरूर। थे, उनका रोल क्या जी था। बिल्कुल, इकबाल मसीह के अलावा आसमा जहांगीर का रोल था, हम लोग उनको भी अच्छा नहीं समझते। हालांकि उनकी जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी उनकी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लेडी है। और फिर शर्मीन उबैद चिनॉय है, उसको हमने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया। उसने सेविंग पाकिस्तान के नाम से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें लड़कियों पे तेजाब फेंका जाता था, तो वो सारी हमने उसको कहा कि इसने पाकिस्तान का इमेज खराब किया है। हालांकि जैसा पाकिस्तान का इमेज था उसने वैसा दिखाया है आगे जाके, और उस वजह से हमारी जो स्टेट पॉलिसी है वो भी चेंज हुई है। अब इस पे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं कि एसिड थ्रोइंग के वाकयात कम हो सके। फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने सर निगलेक्ट कर दिया, नोबेल पीस प्राइज विनर थे वो। फिर ऐसे और बहुत से लोग हैं जिनको हमने निगलेक्ट किया। मलाला को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या है इसके पीछे, ये इंटेंशनली किया जा रहा है या ये बाई चांस हो रहा है? क्या इसके पीछे रीजंस हो सकती हैं और इनको हम कैसे, इन इश्यूज को हम एड्रेस करके अपने हीरोज को अपने बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं और उनके बारे में बता के हम बच्चों के लिए रोल मॉडल, आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए इसके हवाले से? साहब ये आपका क्वेश्चन जो है यही क्रक्स है हमारे इस पॉडकास्ट का, क्योंकि एक्चुअल में जो ये डिस्कशन होती है उसका मकसद ये है कि हम लोगों में ये इसके बारे में एक अवेयरनेस ला सकें कि ऐसा होता क्यों है, उसकी वजह क्या है, और साथ उसके सॉल्यूशंस भी बता सकें। तो मेरे नज़दीक नासिर साहब इसका जो पहला सॉल्यूशन है और जो पहली प्रॉब्लम है वो एक ही है, वो हमारा रोल ऑफ मीडिया है। कि मीडिया जब तक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करता कोई भी माशरा अवेयर नहीं हो सकता। और ये मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों को जिनके कंट्रीब्यूशंस हैं इनको हाईलाइट करता, बजाय इसके अरशद चाय वाला है उसको हाईलाइट किया, उसकी आंखों के पीछे पड़ा रहा मीडिया। फिर वो मेरा दिल ये पुकारे का ठुमका, वो बड़ा अरसा वायरल रहा। फिर बशीर पता नहीं वो पावा और लावा वो चीजें हाईलाइट मीडिया करता रहा, और हमारी पब्लिक भी उस चीज से एंटरटेन होती है। अगर इन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि आप पढ़ के इल्म हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं? अगर हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और है, हमारा ये जो इंटरटेनमेंट है ये हमारी प्रायोरिटीज को ज़ाहिर करता है। हम जिन लोगों को फेमस कर रहे हैं, जिन लोगों को फेम दे रहे हैं, जिन लोगों को हम अर्निंग कमाने का जरिया दे रहे हैं, वही हमारे ऐसे हीरोज हैं। तो हम बच्चों को कैसे मुतमईन करेंगे कि आप इसकी बजाय इल्म की तरफ आए? बिल्कुल, जब वो जो अरशद चाय वाला है, वो जो लड़की है या ये जो पावा साहब है, ये जो चीजें हिट किस लिए है? हमारी पब्लिक की सपोर्ट की वजह से हिट है। हमारी पब्लिक को ओवरऑल सोचना पड़ेगा कि जो हमारे इश्यूज हैं उन पे बनने वाली चीजों को वो हाईलाइट करें, इसीलिए मीडिया भी फिर उस तरफ आएगा। अच्छा, हम आपको ये नहीं लगता कि हमारी दिस ऑल शोज द नॉन सीरियसनेस ऑफ आवर नेशन? जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल आपकी बात बड़ी पर्टिनेंट है इस मामले में, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ये ग्रोथ ही नहीं हुई इस मामले में। एक स्पेसिफिक तबका है जो ग्रो करता रहा है। पिछले दिनों वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने, हमारे जो एक्स वजीर खजाना है, उन्होंने भी ये बात की कि गिने चुने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ग्रेजुएट्स आपको 70 to 80% पार्लियामेंट में मिलेंगे, सेनेट में मिलेंगे, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मिलेंगे, इसके अलावा बाकी तमाम आवाम है। क्योंकि हमारे गिने चुने कॉलेजेस ही हैं जो ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं। बाकी जो पब्लिक है हमारी, उसके लिए इश्यूज यही है, वो तीन बातों पे फोकस करती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा पॉडकास्ट है, तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि बचपन से हम एक कोटेशन सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जब खेल कूद के हम खराब होंगे, हमारी
जो आबा और अजदाद है या जो पेरेंट्स हैं, उनका नज़रिया ये है कि जो बच्चा खेलने कूदने में अच्छा है वो ख़राब होगा। तो हम कैसे अपने इन पेरेंट्स को, इस सोसाइटी को इतना जी, ग्रूम कर सकते हैं एग्जैक्टली, कि वो खेल कूद की अहमियत को समझें बिल्कुल। और बच्चों को इसको भी, इस खेल कूद को भी एज ए करियर चूज करने में हेल्प आउट करें। या हमारा निज़ाम है ये इस तरफ कैसे आ सकता है कि जो खेल कूद में बच्चे अच्छे हैं उनको भी आगे लेके जाने के मौके दिए जा सकें। जी सब हमारा जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली लाए करता है डेमोक्रेसी पे, चाहे वो नाम नेहाल है। और डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो पब्लिक है। जमहूर से ही जमहूरियत बनती है, बिल्कुल, लोगों से ही ये सिस्टम बनता है। बिल्कुल। और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की हमने पहले बात की, मीडिया वाली, पहली चीज है मीडिया। मीडिया लोगों को अवेयर करेगा, जमहूर को अवेयर करेगा। सेकेंडली जो मुझे लगता है कि हमारे मौलवी हैं उनको भी रोल यहाँ प्ले करना चाहिए। सही, बिल्कुल। उनको एक खास फिकी मामला से हटके सोशल इश्यूज पे आना चाहिए। उनको डिस्कस करना चाहिए कि अगर हम साइंस एंड टेक में प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो इसराइल हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। उन्हें ये डिस्कस करना चाहिए कि हमें इन इश्यूज पे हमारे लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है, फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, उन्हें बताना होगा ये केमिस्ट्री क्यों जरूरी है। उन्हें अपने बच्चों के साइड पे आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि मेरे जो उस्ताद थे वो हमेशा बताते थे कि इस्लाम और बाकी मज़ाहिब में फ़र्क ये है कि इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। तो अब ज़ाब्ता हयात में अगर आप देखें तो 360 डिग्री अप्रोच है, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो हमने क्यों अपने मज़हब को महदूद कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की हद तक। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, हमारे जो मज़हब का तबका है इसको आप क्या सजेशन देंगे? दो यहाँ ये जो आपने बात की है उसको सेकंड को करूँ मैं, तो वो इस तरह से हो सकेगा कि कल्चर और सिविलाइजेशन में फर्क होता है। कल्चर एक सेट पैटर्न्स होते हैं, आबादात है, रसूम है, लेकिन इस्लाम जो है वो एक सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है, तहजीब। और सिविलाइजेशन जैसे हमने बात की 360 को कवर करती है, तो वो सारी चीजें कवर करनी चाहिए। और इसी वजह से मैं आपको पहले भी बात की, ये जो मौलवी है उनको ये समझना होगा कि इस्लाम एक तहजीब है, एक सकाफत नहीं है, एक पूरी सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन। और तीसरे नंबर पे हमारे जो सियासतदान है उनको भी सोचना होगा कि हम अपनी पब्लिक को अवेयर करें। अगर पब्लिक अवेयर होगी तो मुल्क प्रोग्रेस करेगा, मुल्क प्रोग्रेस करेगा तो उनकी वर्थ होगी। बिल्कुल। आज हमारे सियासतदानों को हमारे एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक उनकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी अगर पब्लिक के अंदर से हो, पब्लिक के लिए वो सच्चे हो, सिंसियर हो, तो फिर हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस जो है इसी के साथ जुड़ी है। ये तीसरा पॉइंट। आप इस फैक्ट को टच करना चाह रहे हैं इंटेंशनली या इनडायरेक्टली कि जो पावर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है हमारी, वो एक हिडन पावर है जो कोई और ऑन कर रहा है और उसके थ्रू इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जी साहब, अगर हम ये आपका बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पे हम किसी और पॉडकास्ट में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे घंटों बोला जा सकता है। चलें, ये थे हमारी आज की डिस्कशन, जो कि हमें जिस नुमान साहब ने हमें बताया कि वो कौन से हीरोज़ हैं जिन्हें हमने पूरी तरह भुला दिया है, जिन्हें याद रखने की बहुत ज़रूरत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में ऐसा किरदार अदा किया कि अगर हम अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं तो हमारे बच्चे भी उन फील्ड्स में इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और उन रिकॉर्ड्स को रिटेन करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।